मित्रों, रोहित राकेश का आपको बहुत बहुत नमस्कार और सीएम समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मिलवाने जा रहा हूं शख्सियत से। मैं आपको बता दूं कि बरेली राजा कनिष्क की धरती रही है और कनिष्क की टकसाल बरेली में थी। सोने के सिक्के यहाँ तपाए जाते थे, तो एक ऐसा ही सोने का सिक्का, खरा सोना हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे बड़े भाई हैं राहुल जौहरी जी, जो कि जौहरी भी हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत थैंक यू वेरी मच। राहुल जौहरी जी के विषय में मैं बता दूं कि आप बीसीसीआई के प्रथम सीईओ रहे हैं और इस समय जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के एशिया हेड हैं। तो ये हमारे बरेली के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपने बरेली का नाम एशिया तक पहुंचाया है। सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई और आपका छात्र जीवन कैसे बीता? मैं जब 9 साल का था तब मैं नैनीताल में शेरवुड कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने गया क्लास, और 10 साल वहीं पे पढ़ाई हुई मेरी। जब नैनीताल में मैंने खत्म किया, उसके बाद बरेली आया और बरेली कॉलेज से बीएससी किया और उसके बाद रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पिताजी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो राजनीतिक लोगों का आपके घर में आना जाना रहा है, रामलाल जी का, तमाम कल्याण सिंह का, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों का आना जाना रहा है, तो क्या प्रभाव आप पर पड़ा? प्रभाव तो स्वाभाविक है, बहुत पड़ता था, क्योंकि हम लोग उस समय छोटे बच्चे थे जब इन्होंने शुरू किया था। और मुझे याद है सबसे पहले जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, उस समय अडवाणी जी आए थे यहाँ, हमारे घर में रुके और यहीं लॉन में उन्होंने मीटिंग करी। और मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, और मेरे फादर से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ पढ़े लिखे लोग मेरे साथ जुड़ें। और उस दिन से ये बिल्कुल सक्रिय हो गए, इन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी और पूरी तरह से राजनीति में आ गए। तो जब स्वाभाविक है, जब इतना ज्यादा राजनीति का माहौल था घर में, तो हम लोगों पर भी असर पड़ता था। मेरे को एक किस्सा याद है कि मैं जब उस समय तो स्कूल में था, मेरे ख्याल से 8th या 9th में पढ़ता हूँगा, तो घर आया हुआ था मैं और मुझे पापा ने रामलाल जी से पहली दफा मिलवाया और इन्होंने कहा कि ये हैं, इन्होंने अपनी लाइफ आरएसएस के लिए डोनेट कर दी है। तो मैं बहुत दिनों तक ये सोचते रहा कि कैसे होता है कि कोई इंसान अपनी लाइफ डोनेट करता है। इस चीज को बड़ा मैं सोचता था और उसी से उनसे बहुत नजदीक का रिश्ता बना बाद में। तो जैसा कि आपने बताया कि रामलाल जी से आपका बड़ा नजदीक का रिश्ता बना, कुछ मित्र भी रहे होंगे, कुछ साथी भी आपके रहे होंगे बचपन में, जिनके साथ आप खेले होंगे, जो आज भी जिनसे आपका जुड़ाव होगा, उनके विषय में हम जानना चाहते हैं। देखिए, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने का सबसे जो बड़ा फायदा होता है, वो दुनिया के कोने कोने में आपके दोस्त रहते हैं। हाँ, क्योंकि हर शहर से लोग आए हुए होते हैं, तो आप कहीं भी जाएं तो अकेले नहीं है, कोई ना कोई जानने वाला जरूर मिलता है वहां पर। और अभी आज तक सबसे साथ बना हुआ है, बिल्कुल भाइयों वाला साथ है, क्योंकि एक ही कमरे में इतने साल सब रहे। तो कभी भी जरूरत पड़े तो हम उनके लिए तैयार हैं, वो हमारे लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आपने सही बात कही। देखिए, जब आपने साथ की बात कही तो कहा गया है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक उसकी पत्नी का हाथ होता है, नारी का हाथ होता है। तो आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? ये बैठी हुई हैं बगल में। हाँ, लेकिन जो मैंने इतने साल काम किया है, एक तो 2 चीजें उसमें इम्पोर्टेंट है। साथ तो है ही, लेकिन मेरे काम में मुझे ट्रैवल बहुत ज्यादा करना पड़ता था। तो जब मैं सब जगह घूम रहा हूँ, तो उस समय काम के विषय में, उस समय घर को संभालना, बच्चों को संभालना और हमारे परिवार को साथ रखने की भूमिका सीमा की थी, और जो उन्होंने पूरी करी। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो पत्नी है किस तरह आपके कामों में हाथ बटाती हैं, और आप की शादी कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई? हमारी शादी तो 1991 में हुई थी हम लोग, और इस साल 30 साल होने वाले हैं। तो ज्यादातर जीवन का साथ हमारा एक दूसरे का ही है, और हर चीज में तो पार्टनरशिप है। आपके ससुर साहब राजनीति में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं,
राजनीति के विषय में आपका क्या सोचना है? जो लोग पब्लिक सर्विस में आए उनको सबसे पहला इंटेंशन अपना जितनी हमारे हिंदुस्तान के देहातों में, गांव में, जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं, सबसे पहले जब तक उन तक उनकी सोच जानी चाहिए। सिर्फ बड़े शहरों में सुधार नहीं होना चाहिए। जो हमारे भाई बहन गांव में रहते हैं उनको एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, उनको हाइजीन पहुंचना चाहिए, उनको बेसिक अमेनिटी सारी पहुंचनी चाहिए। जो भी राजनीति में आते हैं उनको इस ऑब्जेक्टिव से आना चाहिए कि मैं उसमें कुछ चेंज ला सकूं। सिर्फ ऊपर से ग्लैमरस लाइफ लीड करके वो अपना जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दी गई है उसको अपनी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करें और एक चेंज लाने की कोशिश करें। वही मैं समझती हूँ कि राजनीति का मेन पर्पस वो होना चाहिए। बहुत ठीक बात आपने हमसे कही। और सर हमारा आपसे प्रश्न है, आप जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के एशिया हेड हैं, बरेली शहर का नाम आपने एशिया स्तर पर, विश्व स्तर पर बनाया है, तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, मैं बरेली आते रहता हूँ कंटिन्यूअसली और बहुत सारे फंक्शंस वगैरह में जाता हूँ और लोग बुलाते हैं कि आपने बरेली का नाम रोशन किया। ये ठीक है, मैंने मेहनत करी, उससे सफलता मिली, लेकिन जरूरी जो है वो जो लोग बरेली में रहते हैं वो सफल हों। हम लोग बाहर जाकर के सफल हुए वो अलग लेवल की सफलता है, लेकिन जब तक यहाँ के लोग यहीं पर रह के सफल नहीं होंगे, और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे, सफलता के मापदंड हैं। ये जो फ्लाइट शुरू हुई है ये किसी नेता ने नहीं शुरू कराई है, ये यहाँ के लोगों की मेहनत से जो मैग्नेटिज्म बनता है उससे शुरू होती है। सो अगर किसी व्यक्ति विशेष को इसका क्रेडिट नहीं दिया जा सकता, इसका क्रेडिट जो यहाँ की सामूहिक एनर्जी है उसका क्रेडिट है। एंड वही आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी से प्रगति होगी। बीसीसीआई के सीईओ रहे हैं, पहले सीईओ रहे हैं, प्रथम सीईओ रहे हैं, क्या क्या काम करे जब आप बीसीसीआई में थे, क्या क्या कार्य करे हैं आपने? देखिए, जब मैंने बीसीसीआई ज्वाइन किया तो उनकी बीसीसीआई की जो सबसे बड़ी जरूरत थी और मेन रीजन जिसकी वजह से मुझे लिया गया वो ये था कि बीसीसीआई को स्ट्रक्चर देना था ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई थी, सिस्टम नहीं आए थे। और दूसरी चीज जो थी वो बीसीसीआई के पास बहुत सारे राइट्स हैं, टीवी के राइट्स, स्पॉन्सरशिप के राइट्स, वो सबको कैसे ठीक तरीके से बेचा जाए। तो मैंने अपने कार्यकाल में 26,000 करोड़ की नए कॉन्ट्रैक्ट किए। लोग सोचते हैं कि बीसीसीआई सबसे अमीर बॉडी है वो, हाँ, पर बीसीसीआई ने 90 साल में इतना पैसा नहीं कमाया था जितना मेरे कार्यकाल में कमाया। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो है जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के जो है एशिया हेड हैं, तो इस समय आप क्या विशेष कर रहे हैं? जिस समय आप एशिया हेड हैं तो क्या कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा जो 30 साल का कार्यकाल है उसमें 5 साल बीसीसीआई को छोड़ के बाकी समय मीडिया के मैनेजमेंट में गया। जब आउटलुक मैगजीन शुरू हुई तो उसको शुरू करने वाले 4 लोगों में से एक मैं था। उसके बाद मैंने 15 साल डिस्कवरी चैनल पूरे एशिया में चलाया, 13 नए चैनल लॉन्च किए। तो मैं टेलीविजन की दुनिया का आदमी हूँ। इसीलिए जब बीसीसीआई का कार्यकाल खत्म हो रहा था तो वापस टेलीविजन की दुनिया में जी टीवी में पहुंचा। अब जी टीवी आज की तारीख में जो व्यूअरशिप है, जो दर्शक हैं, वो खाली हिंदी में नहीं है। हिंदी में तो हमारा वर्चस्व है, लेकिन अब बांग्ला में, मराठी में, केरल, मलयालम में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, पंजाबी में, तो हर जगह हम नंबर 1 हैं। सब जगह का बिजनेस चलाना मेरा काम है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और बरेली का नाम रोशन करने का भी काम आप कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये चूंकि आप बरेली के आप बेटे हैं और राजनीति से भी जुड़े रहे हैं, तो राजनीति में आने के विषय में क्या ख्याल है आपका? राजनीति से मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, ये कहना कि मैं जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा ज्यादा होगा, हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो मतलब मेरा ये मानना है कि सोशल सर्विस जो है वो प्रोफेशन नहीं होता। बहुत से लोग आजकल तुरंत
उनसे पूछो क्या करते हैं, कि सोशल सर्विस करते हैं। सोशल सर्विस कोई प्रोफेशन नहीं होता, सोशल सर्विस से घर नहीं चलता। पहले अपना नाम बनाइए, अपना काम करिए, अपने लिए अपने परिवार को सेटल करिए, अपने आप को अपनी पहचान बनाइए, उसके बाद सोशल समाज सेवा में आइए। जो हिंदू परंपरा में जो जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था जैसे बना हुआ है, हर उम्र का, हर टाइम का अपना काम होता है, तब चीजें ठीक रहती हैं। अगर आप सीधे कॉलेज से राजनीति में चले गए तो आप घर कैसे चलाएंगे अपना? और अगर अपना घर हमारे देश में आज साफ सुथरी राजनीति हो रही है, लेकिन हम लोग इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, क्यों नहीं तरक्की कर पाए? इसलिए नहीं तरक्की कर पाए क्योंकि बहुत से लोग इसी को अपना व्यवसाय समझने लगे। जब आप राजनीति को, समाज सेवा को अपना व्यवसाय समझेंगे तो जाहिर है आप गलत तरीकों से अपना घर व्यवसाय चलाएंगे। और वो चीज अगर देश को ठीक रास्ते पे ले जाना है तो जो लोग अपनी पहचान स्वयं बनाएं, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, उसके बाद इस रास्ते पर चलें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, और मैं ये चीज कह दूं कि जो पूर्ण समर्पित रूप से जो लोग अपने आप को शुरू से राजनीति में या समाज सेवा में है, उनका मैं नमन करता हूं। उन्होंने बड़ा काम किया है, उनके घर वालों ने बड़ा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन जनरल ये चीज नहीं होनी चाहिए। मोदी जी जो है, मेरी मदर जब वो पहली दफा इलेक्ट हुए तो मेरी मदर का एक लाइन थी कि जब देश का राजा मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, और वही काम वो कर रहे हैं। आज हमारा देश इसीलिए मजबूत है, इसीलिए मैंने तो सारी जिंदगी इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया। शुरू में जैसे वो देखते थे और आज जैसे हमें देखते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये इसी चीज का फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारा ये आपसे प्रश्न है कि आप बीसीसीआई के सीईओ रहे हैं, क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, तो क्रिकेट से जुड़ा सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि क्रिकेट के बारे में आपने क्या क्या बदलाव करे, कौन कौन से खिलाड़ी आपको पसंद थे और क्या क्या वहां पर आपने कमियां देखी, उनमें सुधारने का प्रयास किया? देखिए, क्रिकेट में जो मेरा कार्यकाल था, तो मेरे कार्यकाल में भारत के कैप्टन विराट कोहली बने। मेरे सामने विराट कोहली कैप्टन बने। उनसे ज्यादा अनुशासित खिलाड़ी कोई है नहीं। उन्होंने फिटनेस की जो अवेयरनेस थी वो सारे क्रिकेटर्स में बहुत ज्यादा उन्होंने पैदा करी। और रवि शास्त्री जी मेरे सामने इंडिया के कोच बने, और रवि शास्त्री जी ने एक दफे बोला था, लोगों ने पूछा उनसे कि आपको कैसी टीम चाहिए, उन्होंने कहा मुझे फिट टीम चाहिए। तो ये जो मॉडर्न इंडियन टीम है, इसका माइंडसेट, इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों के साथ हुआ। और उसका जो सबसे बड़ा जो योगदान है, वो इंडियन क्रिकेट का जो मेन स्तंभ है वो डोमेस्टिक क्रिकेट है। लोग तो इंडियन टीम देखते हैं, वनडे ओडीआई देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम 6 महीने का सीजन होता है, बारिश के बाद शुरू होता है, मार्च में खत्म हो जाता है क्रिकेट का सीजन इंडिया में। उस 6 महीने में 2000 से ऊपर मैच होते हैं। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, हर सीरीज होती है। ये मैच हिंदुस्तान में 43 स्टेडियम में खेले जाते हैं, और एक टीम अपने घर से 5 किलोमीटर जाती है मैच खेलने, एक टीम अपने घर से 3000 किलोमीटर जाती है मैच खेलने। पर ये बीसीसीआई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी लॉजिस्टिक की तैयारी करती है। पूरे हिंदुस्तान में हर मैच सुबह 9 बजे शुरू होता है। तो ये काम जो है पीछे, ये क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है, और इसको डेवलप करने का मेन काम था हमारा। एक व्यक्तिगत प्रश्न, आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है? अरे मेरे तो सबसे बहुत पर्सनल रिश्ते हैं, लेकिन मैं सौरव गांगुली को बहुत बड़ा खिलाड़ी मानता हूं हिंदुस्तान का, क्योंकि उनका जो करियर है वो हिंदुस्तान की प्रगति के करियर से मैप करता है। जैसे जैसे हमारे देश में लिबरलाइजेशन हुआ और देश में कॉन्फिडेंस आया, वैसे वैसे सौरव गांगुली की कप्तानी बढ़ी, और लोगों ने जो क्रिकेट देखा तो उससे उनमें एक उमंग आई कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हम सौरव गांगुली को बरेली में कब देखेंगे?
इंशाल्लाह। आमीन। तो बहुत अच्छे सवाल और जवाब आपने हमें दिए हैं। अभी हम सुन रहे थे बीसीसीआई के पूर्व सीईओ और जी एंटरटेनमेंट ग्रुप के एशिया हेड राहुल जौहरी जी को। आप देख रहे हैं सीएम समाचार। मैं आपका अपना रोहित राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।